अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पास में उनके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पाशा शकुनी की ही बात मानता था। आजाद होने के बाद उसने धृतराष्ट्र से अपने सभी भाइयों और माता पिता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा ली तथा अपने कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें महाभारत जैसे भयानक युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने दुर्योधन को अपना पहला मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय केवल मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छेड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, तब शकुनी ने ग्रह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वाराणसी में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास किया। वो किसी भी तरह से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था। शकुनी ने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में बैर जगाया और उसे सत्ता को लेकर लोभी बना दिया। शकुनी के प्रतिशोध की कहानी का वर्णन वेदव्यास द्वारा लिखे गए महाभारत में नहीं मिलता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि शकुनी के माया जाल और सम्मोहन की मदद से खेल अपने पक्ष में पलट देता था। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजश्री यज्ञ के समय दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की भूमि को दुर्योधन ने गलती से असली भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह पानी में गिर गया। यह दृश्य देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही हो। हारने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के बीच चौसर का खेल। शकुनी की चौसर की महारत ऐसा था कि वह जो चाहता था वह उसकी उंगलियों के घुमावों पर ही पासों के अंक चलता था। शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने आरंभ की कुछ परियों की जीत, ताकि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ जाए। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत साम्राज्य हार गए। अंत में यह हुआ कि शकुनी को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपनी बाकी पांडव भाइयों अपनी पत्नी को दांव पर मजबूर होकर लगा दिया। युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वह हार गए। इस खेल में महाभारत जैसे भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका शकुनी की ही थी, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लिया और स्वयं भी उसी युद्ध में शाहिद हो गया, जिस कारण उसे सबसे पहले स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों, अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।